इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। लेसन ये है कोर्स नंबर 3 लेसन 37। इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं हम इस कोर्स में। आज के लेसन में हम कुछ जुमले सीखेंगे, लेकिन कौन से, जिसमें कुछ सवाल किए जा रहे हैं और उनके जवाब, ताकि जब आप इंग्लिश बोलें तो अगर आपको सवाल करने हो, आपको पता हो कि सवाल कैसे किए जाएंगे। इस तरह अगर आपने इसी तरह के सवालात के जवाब देने हो तो भी आपको अंदाजा होगा कि इनके जवाब कैसे बनेंगे या दिए जाएंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें, ये लेसन ताल्लुक रखता है पिछले लेसन के साथ। अगर आपने पिछले 4 लेसन नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देख लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी इन जुमलों को बनाने और समझने में। क्योंकि हमने इसी तरह के जुमले उन लेसन में बनाए थे, लेकिन अब हम उन्हीं जुमलों को लेकर उनके सवाल और उनके जवाब कैसे दिए जाएंगे ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, फर्ज की ये लड़की है और ये इस लड़के से पूछती है, ये इस शख्स से पूछती है, कहती है डू यू ड्राइव अ कार। देखिए, अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो चलाता है, चलाती है, चलाते हैं, ते हैं। जुमले के आखिर में ऐसे अल्फाज आते हैं, क्या आप कार चलाते हैं या क्या आप एक कार चलाते हैं। ये देखिए, क्या आप एक कार चलाते हैं, देखिए चलाते हैं। अब जवाब क्या देगा ये लड़का, देखिए यस आई ड्राइव अ कार। अगर आपसे कोई सवाल करे कि आप गाड़ी चलाते हैं तो आप कैसे जवाब देंगे, आप कहेंगे यस आई ड्राइव अ कार। अब यहाँ पर इंग्लिश में मेल फीमेल की कोई तफरीक नहीं है, लेकिन जब उर्दू या हिंदी में हम इसका तर्जमा करेंगे तो बन जाएगा कि हाँ मैं एक कार चलाता हूँ या मैं एक कार चलाती हूँ। लेकिन इंग्लिश में सेम है दोनों के लिए, यस आई ड्राइव अ कार, हाँ मैं एक कार चलाता हूँ। देखिए, जी मैं एक कार चलाता हूँ, जी मैं एक कार चलाता हूँ। और एक और चीज, इंग्लिश के जुमलों में अमूमन ए और दा का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ड्राइव अ कार, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं यस आई ड्राइव कार, लेकिन ज्यादातर अंग्रेज लोग आई ड्राइव अ कार ऐसे बोलते हैं, यस आई ड्राइव अ कार। चलिए इसके बाद एक और जुमला देखते हैं, डिड यू ड्राइव अ कार। अब क्या हुआ यहाँ पर, ड्राइव अ कार तो वही है, लेकिन यहाँ पर डू की बजाय डिड आ गया। क्या मतलब बन गया, क्या आपने कार चलाई। देखिए, क्या आपने एक कार चलाई। अब यह है पास्ट की फॉर्म, माजी में। अब ये सवाल कर रहे हैं आप प्रेजेंट में रहते हुए, लेकिन आप पूछ रहे हैं माजी की बात, गुजरे हुए जमाने की बात। तो वो कैसे बनेगा, डिड यू ड्राइव अ कार, बजाय के डू यू ड्राइव अ कार कहने के आपने कहा डिड यू ड्राइव अ कार। फर्ज कीजिए इसने कार चलाई और कार को कुछ हो गया। अब ये उससे पूछ रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या तुमने कार चलाई थी। तो इस तरह से इस जुमले को बनाने के लिए ये पूछेगी डिड यू ड्राइव अ कार। अब ये क्या बोलेगा, यस आई डिड। अब दो तरीके हैं, यस आई डिड, हाँ मैंने चलाई, खाली यस भी कह सकता था, यस हाँ मैंने चलाई। एक और तरीका भी है सवाल का पूरा जवाब देने के लिए, वो कैसे, ये कह सकता है यस आई, यहाँ पर देखिए ड्राइव की बजाय ये कहेगा ड्रोव, मैंने चलाई, यस आई ड्रोव अ कार, हाँ मैंने कार चलाई। अब बजाय वो पूरा जुमला बोलने के वो कहता है यस आई डिड, हाँ मैंने किया, हाँ मैंने चलाई। देखिए, जी मैंने चलाई, जी मैंने चलाई। तो इस तरह से आप सवाल के जवाब दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर वाली फॉर्म, कि यही सवाल जवाब फ्यूचर वाले फॉर्म यानी आने वाले वक्त के लिहाज से कैसे बनेगा। ये देखिए, विल यू ड्राइव अ कार, क्या आप एक गाड़ी चलाएंगे, क्या आप एक कार चलाएंगे, क्या आप एक कार चलाएंगे। अब ये हो गया फ्यूचर का। अब ये क्या जवाब देगा, यस आई विल। अब देखिए फिर वैसे ही, या तो ये पूरा जुमला बोल देता यस आई विल ड्राइव अ कार, या ये खाली यस भी कह सकता है, यस हाँ, या ये कह सकता है यस आई विल, हाँ मैं चलाऊंगा, जी मैं चलाऊंगा, जी मैं चलाऊंगा। चलिए अब एक और सिचुएशन देखते हैं और उसकी तीनों हालतें। ये देखिए, डू यू वर्क, कहता है क्या आप काम करते हैं। देखिए, क्या आप काम करते हैं, फर्ज कीजिए ये इससे पूछ रही है क्या आप काम करते हैं। ये देखिए डू यू वर्क, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका जवाब क्या देगा ये, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता। ये देखिए, नहीं मैं नहीं करता। अब ये काम का कह रही है, क्या आप काम करते हैं, ये कहता है मैं नहीं करता। अब इसके भी 2-3 तरीके हो सकते हैं जवाब देने के। एक है नो, सिंपली कह देता नो नहीं, लेकिन अब इसने बोला नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता। अब ये जवाब पूरा भी दे सकता है, नो आई डोंट वर्क, नहीं मैं काम नहीं करता। तो इंग्लिश में आप तीनों तरह से इसका जवाब दे सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। चलिए अब इसकी पास्ट फॉर्म देखते हैं। ये देखिए, डिड यू वर्क, अब वही चीज, क्या आपने काम किया,
क्या आपने काम किया? देखिए अब ये हो गया माजी का, डिड यू वर्क। पहले था डू यू वर्क, अब हो गया डिड यू वर्क। और अब इसका जवाब ये दे रहा है नो आई डिडंट वर्क। अब यहाँ पर भी देखिए, पहले था नो आई डोंट और जुमला खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है नो आई डिडंट वर्क। अगर आप वर्क ना भी बोले तो भी जुमला ठीक है, अगर आप आई डिडंट वर्क ये भी ना लगाएं तो भी ठीक है। सिंपल नो से भी आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन तहजीब याफ्ता जवाब यानी अदब के लिहाज से एहतरामन जवाब देंगे तो आप इस तरह से आपको पूरा बोलना चाहिए नो आई डिडंट वर्क, या आप नो आई डिडंट। देखिए नहीं मैंने काम नहीं किया, नहीं मैंने काम नहीं किया। आप ये भी कह सकते हैं आई डिडंट वर्क। नो अगर आप नहीं बोलना चाहते तो आप कह सकते हैं आई डिडंट वर्क, मैंने काम नहीं किया। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर के लिहाज से यानी जमाना मुस्तकबिल के लिहाज से ये सवाल जवाब कैसे बनेंगे। ये देखिए, विल यू वर्क, क्या आप काम करेंगे। देखिए क्या आप काम करेंगे, क्या आप काम करेंगे, विल यू वर्क। इसका जवाब क्या देगा ये, नो आई विल नॉट वर्क, नहीं मैं काम नहीं करूंगा। ठीक हो गया। अब सिंपली वैसे ही नो भी कह सकता है ये, लेकिन नो आई विल नॉट भी कह सकता है, और आई विल नॉट वर्क ये भी बोल सकता है। तो जो आपको मुनासिब लगे आप उसी तरह से इसका जवाब बना सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं मैं नहीं करूंगा, नो आई विल नॉट वर्क। चलिए अब एक और सिचुएशन देखते हैं। ये देखिए, डू दे ईट डिनर, क्या वो खाना खाते हैं। देखिए अगर ये सवालिया ना होता तो ये होता दे ईट डिनर, वो रात का खाना खाते हैं। लेकिन अब इसको सवाल बनाने के लिए डू लगाना पड़ा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सवाल बनाने के लिए डू या डज से शुरू किया जाता है जुमला, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए जमाना हाल में मौजूदा जमाने के लिहाज से ये जुमला ऐसे बनेगा, डू दे ईट डिनर, क्या वो रात का खाना खाते हैं। नोट कीजिए, खाते हैं, क्या वो रात का खाना खाते हैं। अब जवाब क्या देगा लड़का, कहता है यस दे डू, हाँ वो करते हैं। क्या करते हैं, रात का खाना खाते हैं। हमारी जुबान में हमारी लैंग्वेज में उर्दू हिंदी में बन जाएगा जी हाँ वो खाते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप कह सकते हैं यस दे डू। आप ये भी कह सकते हैं यस दे ईट डिनर, लेकिन उमूमन इंग्लिश बोलचाल में आप यूं ही बोल सकते हैं यस दे डू, हाँ वो करते हैं। क्या करते हैं, रात के खाने का काम, वो रात का खाना खाते हैं। चलिए अब इसी को माजी में देखते हैं। ये जुमला माजी के लिहाज से कैसे बनेगा, डिड दे ईट डिनर, क्या उन्होंने रात का खाना खाया। देखिए अब ये पास्ट फॉर्म होगी किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। क्या उन्होंने रात का खाना खाया। अब जवाब क्या देगा इसका, नो दे डिडंट, नहीं उन्होंने नहीं खाया। ठीक हो गया। आप ये भी कह सकते हैं दे डिडंट या दे डिड नॉट ईट डिनर। पूरा जुमला भी बोल सकते हैं आप डिड नॉट के साथ, दे डिड नॉट ईट डिनर या दे डिडंट ईट डिनर। और यहाँ पर देखिए नो दे डिडंट ईट, नो दे डिडंट, नहीं उन्होंने नहीं खाया। मतलब ये हो जाएगा नहीं उन्होंने नहीं खाया, नहीं उन्होंने नहीं खाया। ठीक है, अब देखते हैं मुस्तकबिल के लिहाज से, आने वाले वक्त के लिहाज से ये सवाल जवाब कैसे बनेंगे। देखिए, क्या वो रात का खाना खाएंगे, विल दे ईट डिनर। अब जवाब क्या देगा ये, यस दे विल ईट डिनर, जी हाँ वो रात का खाना खाएंगे, दे विल ईट डिनर। देखिए सिंपल जुमला बन गया यहाँ पर। देखिए दे विल ईट डिनर, वो रात का खाना खाएंगे, लेकिन से पहले यस जी हाँ, दे विल ईट, हाँ वो रात का खाना खाएंगे। चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं। ये देखिए, डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हैं। देखिए अब अगर ये सवालिया ना होता तो ये जुमला कैसा बनता, ये बनता यू प्ले हॉकी, आप हॉकी खेलते हैं। लेकिन अब डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हैं। देखिए क्या आप हॉकी खेलते हैं। अब जवाब क्या देगा ये, कहता है नो आई डोंट प्ले, नहीं मैं नहीं खेलता, नहीं मैं नहीं खेलता। अब अगर इसे कहना होता कि मैं खेलता हूं तो ये बोलता यस आई डू या यस आई प्ले हॉकी। ठीक है, इस तरह से इसका जवाब बना सकते हैं आप। चलिए अब देखते हैं माजी फॉर्म में ये सवाल जवाब कैसे बनेंगे। ये देखिए, डिड यू प्ले हॉकी, सिंपली आपने डू की बजाय डिड कर दिया। डिड यू प्ले हॉकी, क्या आपने हॉकी खेली, क्या आपने हॉकी खेली। अब जवाब क्या देगा ये, नो आई डिडंट। देखिए इंग्लिश बोलचाल में जैसे आपको बताया आई डिड नॉट की बजाय डिडंट बोला जाता है,
नॉट का ओ हटाकर अपॉस्ट्रोफी को माइए, इसके साथ एनओटी को जोड़ दिया जाता है और डिड साथ वैसे ही लगा रहता है, तो ये बन जाता है डिडंट। नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं खेली। अब यहाँ पर खेलने वाला लफ्ज तो प्ले नहीं यूज हो, लेकिन हमारी लैंग्वेज में हम ऐसे बोलते नहीं मैंने नहीं खेली, और मतलब भी ऐसा ही निकलता। हालांकि आप कह रहे हैं नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं खेली। चलिए अब देखते हैं इस सवाल जवाब की फ्यूचर फॉर्म। ये देखिए, विल यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलेंगे। देखिए अगर ये सादा जुमला होता तो ये हम बोलते यू विल प्ले हॉकी, आप हॉकी खेलेंगे, लेकिन हमने विल को जुमले के शुरू में रख दिया, तो बन गया ये विल यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलेंगे। अब जवाब क्या देगा, यस आई विल। देखिए बात खत्म, आई विल क्या दिया तो इसका मतलब है हाँ मैं खेलूंगा। नाज़रीन यहाँ पर एक और भी बात बताते चले, अगर ये खाली बोलता है यस तो इसका मतलब होता है जी, लेकिन ये जब कहता है यस आई विल तो ये यकीन का इजहार भी कर रहा है कि हाँ मैं ज़रूर खेलूंगा। तो जब आप कहते हैं यस आई विल तो इसका मतलब है आप जोर दे रहे हैं कि हाँ मैं ज़रूर खेलूंगा। तो यस आई विल, हाँ मैं खेलूंगा। देखिए हाँ मैं खेलूंगा। चलिए अब एक और सिचुएशन, डज ही वॉच फिल्म। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए ही शी इट के साथ डज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये सादा जुमला होता तो हम कहते ही वॉच फिल्म, वॉच के साथ ईएस का इजाफा करते, लेकिन अब वो ईएस हटा दिया हमने, और चूंकि इसका सवालिया बनाना था इसलिए हमने यहाँ पर डू के साथ ईएस लगा दिया, तो ये बन गया डज। डज ही वॉच फिल्म। अगर ये ही शी इट ना होता, आई और यू होता, वी होता, दे होता, तो फिर खाली डू आना था, क्योंकि उनके लिए वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते, खाली ही शी इट के साथ किया जाता है। तो अगर ये होता कि दे वॉच फिल्म, देखिए दे वॉच उसके साथ एस या एस नहीं लगा, दे के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, उसका सवाल बनता तो ऐसे बनता डू दे वॉच फिल्म, डू दे वॉच फिल्म। लेकिन अब ही शी इट की वजह से यहाँ पर डज लगा, तो डज ही वॉच फिल्म, क्या वो फिल्म देखता है। देखिए ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें आप देखते हैं कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, आता है। ये देखिए क्या वो फिल्म देखता है, देखता है। अब इसका जवाब क्या बन सकता है, यस ही वॉच। देखिए यस ही वॉच, देखा यस का इजाफा यहाँ पर आ गया। अब फिर वही बात आ गई, आप खाली यस भी कह सकते हैं, लेकिन आप यस ही वॉच, हाँ वो दिखता है, जी वो दिखता है, जी वो दिखता है। चलिए अब इसको पास्ट फॉर्म में देखते हैं। ये देखिए, डिड ही वॉच अ फिल्म, क्या उसने एक फिल्म देखी या क्या उसने फिल्म देखी। देखिए अब डस की बजाय डिड आ गया, क्या उसने फिल्म देखी। अब ये क्या जवाब देता है, यस ही डिड, जी हाँ उसने देखी। अगर नहीं देखी होती तो बोलता नो ही डिडंट। अब वो कह रहा है यस ही डिड, जी उसने देखी, जी उसने देखी। ठीक है अब इसका फ्यूचर फॉर्म देखते हैं कि फ्यूचर फॉर्म में सवाल जवाब कैसे बनेंगे। विल ही वॉच फिल्म, देखिए क्या वो फिल्म देखेगा, क्या वो फिल्म देखेगा। अब यहाँ पर अगर ये सादा जुमला होता तो हम कहते ही विल वॉच फिल्म, लेकिन वो विल हमने यहां से निकालकर शुरू में रख दिया जुमले के, बोल दिया विल ही वॉच फिल्म, क्या वो फिल्म देखेगा। देखिए अब जवाब क्या दिया, यस ही विल, हाँ वो देखेगा। देखिए जी वो देखेगा। अब जैसे आपको बताया अगर खाली बोलते यस हाँ तो ठीक था, लेकिन जब आपने कह दिया यस ही विल तो इसका मतलब ये भी निकलेगा कि हाँ वो जरूर देखेगा, डेफिनेटली वो देखेगा। तो यस ही विल, हाँ वो देखेगा। चलिए अब एक और सिचुएशन देखते हैं। देखिए, डज शी स्पीक फ्रेंच, ही शी इट की वजह से वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है सादे जुमले में। अगर हमें कहना होता कि वो फ्रेंच बोलती है तो हम बोलते शी स्पीक्स फ्रेंच, स्पीक्स देखिए एस लगाते हैं हम यहाँ पर, स्पीक्स फ्रेंच, शी स्पीक्स फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलती है। अब हो गया क्या वो फ्रेंच बोलती है, तो हम बोलेंगे डज शी स्पीक फ्रेंच। तो अब इसका यहां से गायब किया, अब यहाँ पर स्पीक के साथ यस का इजाफा वो चला गया डू के साथ और ये बन गया डज। डज शी स्पीक फ्रेंच, क्या वो फ्रेंच बोलती है, क्या वो फ्रेंच बोलती है। देखिए क्या वो फ्रेंच बोलती है।
अब जवाब क्या देगा लड़का इसका? यस शी स्पीक्स फ्रेंच। जी हाँ, वो फ्रेंच बोलती है। देखिए स्पीक के साथ एस का इजाफा यहाँ पर आपको नजर आ गया। तो शी स्पीक्स फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलती है। उससे पहले यस जी, जी वो फ्रेंच बोलती है, जी वो फ्रेंच बोलती है। एक और तरीके से भी इसका जवाब दिया जा सकता है। वो कैसे? हम कहते हैं यस शी डज, हाँ वो करती है। तो डज जाहिर करता कि वो फ्रेंच बोलती है। तो हम ये भी कह सकते थे यस शी डज, हाँ वो करती है क्या? फ्रेंच बोलती है। तो इंग्लिश बोलचाल में अब ये भी कह सकते हैं यस शी डज। ठीक है, डज शी, क्या वो करती है? आप कहते हैं यस शी डज। कई मौकों में ऐसा भी अंग्रेज लोग आपस में बात करते हुए पूछते हैं डज शी, कोई बात करने के बाद डज शी जोर देने के लिए, क्या वो ऐसा करती है? तो फिर जवाब देने वाला बोलता है यस शी डज, यस शी डज। चलिए अब इसकी मासी वाली फॉर्म देखते हैं। डिड शी स्पीक फ्रेंच, क्या वो फ्रेंच बोली? देखिए डिड हो गया, पहले क्या था? डज, अब डिड हो गया। अगर ये सादा जुमला होता तो कैसा बनता? शी स्पोक फ्रेंच, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती, लेकिन डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पर डिड शी स्पीक, अब यहाँ पर स्पोक नहीं होगा। अमूमन बहुत सारे लोग डिड शी के साथ भी स्पोक लगा देते हैं, सेकंड फॉर्म लगा देते हैं वर्ब की। तो इस किस्म के जुमलों में आपने एहतियात करनी है कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी हमेशा, आपने गलती नहीं करनी। अमूमन रोजमर्रा के इंटरेक्शन में लोगों से मैंने सुना है कि वो डिड के साथ सेकंड फॉर्म यूज कर जाते हैं, लेकिन आपने एहतियात करनी है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ये जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें ये चीज ठीक हो जाती है। डिड शी स्पीक फ्रेंच, क्या वो फ्रेंच बोली? क्या वो फ्रेंच बोली? अब इसका जवाब क्या बन सकता है? यस शी स्पोक फ्रेंच। देखा आपने, यहाँ पर अब सेकंड फॉर्म आ गई, बोली। यस हाँ, शी स्पोक फ्रेंच, जी वो फ्रेंच बोली। अब इसका जवाब जी वो फ्रेंच बोली, एक तो ऐसे है। दूसरा जवाब इसका भी ये हो सकता है, आप खाली यस कह दें। तीसरा ये भी हो सकता है कि आप कहते हैं यस शी डिड, हाँ उसने की, कि फ्रेंच बोली। यस शी डिड, हाँ उसने ये काम किया। कौन सा काम? फ्रेंच बोलने वाला। यस शी डिड, यस, यस शी स्पोक फ्रेंच। या आप ये भी कह सकते हैं यस शी स्पोक, हाँ वो बोली। तो कई तरह से इसके जवाब हो सकते हैं, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह के जवाब बना सकते हैं ऐसे सवालों के। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर के हिसाब से। अगर आने वाले वक्त के हिसाब से हमने कहना हो कि क्या वो फ्रेंच बोलेगी, तो हम कहते हैं विल शी स्पीक फ्रेंच, क्या वो फ्रेंच बोलेगी? क्या वो फ्रेंच बोलेगी? अब जवाब यस शी विल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बोलेगी, हाँ वो फ्रेंच बोलेगी। देखिए हाँ वो फ्रेंच बोलेगी। अब इसका भी जवाब उसी तरह ही यस, खाली इतना ही हो सकता। दूसरा जवाब यस शी विल, बस यहाँ तक, यस शी विल, हाँ वो करेगी, क्या करेगी? फ्रेंच बोलेगी। और तीसरा जवाब ये भी हो सकता है यस शी विल स्पीक, हाँ वो बोलेगी। और मुकम्मल जवाब जो बेहतर है, जो तहजीब याफ्ता है, एक अदब एहतराम के लिहाज से बेहतर है, वो है यस शी विल स्पीक फ्रेंच, हाँ वो फ्रेंच बोलेगी। चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं। डू वी स्टडी इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश पढ़ते हैं? अब अगर हमने खाली बताना होता कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम कहते वी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। लेकिन आप इसका सवाल बना तो ये बन गया डू का इजाफा किया, और सबसे पहले डू वी स्टडी इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश पढ़ते हैं? देखिए क्या हम इंग्लिश पढ़ते हैं। अब इसका जवाब क्या बनता है? यस वी स्टडी इंग्लिश, हाँ हम इंग्लिश पढ़ते हैं। जी हाँ हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जी हम इंग्लिश पढ़ते हैं। यहाँ पर फिर वैसे ही हम सिंपली यस भी बोल देते, या हम कहते यस वी स्टडी, इतना भी कह सकते थे। लेकिन पूरा जुमला अच्छा है, यस वी स्टडी इंग्लिश, जी हाँ हम इंग्लिश पढ़ते हैं। अब देखिए डिड वी स्टडी इंग्लिश, अब यह है पास्ट का, क्या हमने इंग्लिश पढ़ी? देखिए क्या हमने इंग्लिश पढ़ी, अब डू की बजाय यहाँ पर डिड लग गया। और डू क्यों लगा था? जैसा आपको बताया, वी, आई, यू, दे, इनके साथ डू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ही, शी, इट हो, दे हो, वी हो, आई हो, यू हो, जब सेकंड फॉर्म होगी तो डिड ही इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर डू और डस का कोई काम नहीं है, सिर्फ डिड, क्योंकि ये माजी की बात है और माजी के लिए डिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसका जवाब क्या बनेगा? यस वी स्टडीड, देखिए सेकंड फॉर्म, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यस वी स्टडीड इंग्लिश, हाँ जी हाँ हमने इंग्लिश पढ़ी, जी हाँ हमने इंग्लिश पढ़ी।
अब देखिए, विल वी स्टडी इंग्लिश, अब ये क्या है, क्या हम इंग्लिश पढ़ेंगे, क्या हम इंग्लिश पढ़ेंगे। अब अगर हमने कहना होता हम इंग्लिश पढ़ेंगे, सवाल ना होता तो हम कहते हैं वी विल स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ेंगे। लेकिन अब इसका सवाल बनाने के लिए विल को यहाँ से उठाकर जुमले के शुरू में रख दिया और हम बोलेंगे विल वी स्टडी इंग्लिश। इंग्लिश बोलचाल में तो इंटरोगेटिव साइन नहीं यूज होता, लेकिन जब आपने इंग्लिश लिखनी हो तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर ये नहीं होगा तो जुमला गलत तो नहीं होगा, लेकिन पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, ये तो सवाल है, फिर ये इंटरोगेटिव साइन क्यों नहीं लगा, तो इस तरह से जुमला ठीक नहीं लगेगा। तो आपने जब भी सवालिया जुमला लिखना हो तो उसके बाद ये साइन ज़रूर डालना है। विल वी स्टडी इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश पढ़ेंगे। अब इसका जवाब क्या बनेगा, यस वी विल स्टडी इंग्लिश, जी हाँ हम इंग्लिश पढ़ेंगे। देखिए, जी हाँ हम इंग्लिश पढ़ेंगे। फिर वैसे ही हम बोलते यस, जी हम ये भी बोल सकते थे यस वी विल, बस इतना ही, यस वी विल, जी हाँ हम करेंगे। लेकिन ये बेहतर जुमला है यस वी विल स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ेंगे। नाज़रीन, लेसन ज़्यादा तवील ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। इसका अगला हिस्सा हम आपके साथ शेयर करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ पर हम आपको जैसा कहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ मिलकर सबक पढ़ा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, मज़ीद सबक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नया लेसन अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नया लेसन आ चुका है और आप बासानी इंग्लिश सीखना जारी रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आपको हमारे लेसन पसंद आ रहे हैं, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे सभी का फ़ायदा होगा। अच्छे लेसन हैं, सभी को इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में इसी लेसन का नेक्स्ट पार्ट। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।